हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पे। तो आज की जो हमारी कहानी है वो जुड़ी हुई है रियल लाइफ इंसिडेंट्स को लेकर, और हो सकता है जहां लाखों लोग इसका शिकार हुए हैं आप भी उनमें से कहीं एक तो नहीं। क्योंकि इस कहानी के बारे में सबसे बड़ी मेन जो बात है वो ये है कि इस कहानी में जो मेन विलन है वो अभी तक पकड़ में नहीं आया है। 100 करोड़ से ज़्यादा की लूट हुई है, 1 लाख से ज़्यादा लोगों को टारगेट किया गया है, और ये 1 लाख लोग तो वो हैं जिनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिल रही है। हो सकता है ये जो संख्या है 1 लाख से कहीं ज़्यादा हो। और सबसे बड़ी बात, अभी तक ऐप का जो क्रिएटर है, क्योंकि ये सारा जो फ्रॉड हुआ है एक एप्लीकेशन की मदद से हुआ है, ऐप का जो क्रिएटर है अभी तक वो पकड़ में नहीं आया, यानी कि ये जो कहानी है अभी तक अनसॉल्व है। तो क्या आप मेरी मदद करेंगे इस स्टोरी को सॉल्व करने में? क्या आप बता सकते हैं कि इस तरह की जो साइबर क्राइम्स होते हैं उसमें क्रिमिनल को पकड़ने के लिए बेहतरीन तरीके कौन से हो सकते हैं? जैसा कि हर बार जिसका भी बेहतरीन आंसर होगा उस आंसर को, उसकी कमेंट को हम हाईलाइट करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। दूसरा, सॉल्यूशन के जो मेन पॉइंट्स हो सकते हैं और इस तरह के केसेस में कैसे इन्वेस्टिगेट करते हैं उसका भी वीडियो मैं कंप्लीट लेकर आऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूंगा आप लोगों की राय। तो चलिए दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग कहानी को शुरू करते हैं। वास्तव में ये जो कहानी है 2023 में शुरू होती है, जब गूगल प्ले स्टोर पर एक ऐसा बेहतरीन ऐप लॉन्च हुआ जिसका नाम था इंस्टा अर्न प्रो। यानी कि वो ऐप ये वादा करता था कि उसकी मदद से आप हर दिन 500 से 1000 रुपये कमा सकते हैं। और आज की डेट में प्ले स्टोर पर ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, या फिर अगर हम नेचुरल वर्ल्ड में कहें, आपके पास डेली ऐसे कॉल भी आते होंगे जिनमें आप लोगों को बताया जाता है कि आप हर दिन 500 से 1000 रुपये अर्न कर सकते हैं। यहाँ तक ये बात क्लियर्ड, अभी तक ये बात पूरी नहीं हुई है, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन थी वो प्ले स्टोर पर थी, तो लोगों को थोड़ा यकीन हुआ कि भाई प्ले स्टोर पर है तो जेन्युइन एप्लीकेशन हो सकती है। इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स दे रखे थे, इसके अंदर जो चीज़ें दे रखी थी, उन सबको देखने के बाद लग रहा था कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो एप्लीकेशन है एकदम जेन्युइन है, ये सारी गाइडलाइंस को फॉलो करता है। दूसरा क्या था कि बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूब चैनलों ने भी इस एप्लीकेशन को प्रमोट किया था। तो जहां लोगों का भरोसा होता है, वो जो भरोसा था इस एप्लीकेशन को प्रमोट करने में वो भी काम आया। शुरुआती दौर में काफ़ी सारे लोगों को 100, 200 और 500 रुपये तक की अर्निंग मिल गई, तो इसलिए इससे लाखों लोग बड़ी आसानी से जुड़ गए। और देखते ही देखते ये जो एप्लीकेशन थी बहुत ज़्यादा फेमस हो गई। हर कोई व्यक्ति 100, 200, 500 पर डे अगर उसे अर्न करने का मौका मिल रहा है तो आप समझ सकते हैं कि कौन नहीं चाहता है इस तरह की इनकम करना। स्टेप नंबर 2 की अगर मैं बात करूं, तो सबसे बड़ी जो इस एप्लीकेशन का सीक्रेट था वो सीक्रेट ये था, ये एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के साथ साथ ही आपके फ़ोन में एक रैट भी इंस्टॉल हो जाता था। गाइस, रैट होता है रिमोट एक्सेस ट्रोजन। ये एक ऐसा खतरनाक सॉफ्टवेयर होता है जिसकी मदद से आपकी जो भी डिवाइस है, यानी अगर आप फ़ोन पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो कंप्लीट फ़ोन को एक्सेस किया जा सकता है। आपकी कॉल लॉग, हिस्ट्री, डिटेल्स वगैरह, ये सारी चीज़ों को देखा जा सकता है। तो एप्लीकेशन के साथ साथ जो रैट था वो भी इंस्टॉल हो जाता था, और इससे आपको पता ही नहीं चलेगा क्योंकि वो बैकग्राउंड में काम कर रहा होता था। दैट मीन्स कि आपके फ़ोन के अंदर अगर कोई OTP आता है, SMS आता है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह, हर चीज को वो व्यक्ति एक्सेस कर सकता था जिसका एप्लीकेशन आपने अपने फोन में इंस्टॉल किया है, वो भी रिमोटली। अब कमाई के बहाने काफी सारे लोग इससे जुड़ चुके थे, क्योंकि बहुत सारे टॉप इन्फ्लुएंसर्स ने इस ऐप को प्रमोट किया था और काफी सारे लोगों को इसके पैसे भी मिल रहे थे। तो ये ऐप आप समझ सकते हैं कि कितना फास्टली फेमस हो गया होगा। बात आती है धीरे धीरे, जब लोगों को इसके बारे में थोड़ी भनक लगी, कुछ लोगों के पैसे नहीं भी आ रहे थे, कुछ लोगों को ऐसा भी शक हुआ कि कहीं ना कहीं ये ट्रैप भी है। दूसरा क्या था कि कुछ समय बाद एप्लीकेशन ने जो पेमेंट करना था वो बंद कर दिया। लोगों को लगा कि कोई टेक्निकल ग्लिच हो सकती है या कोई प्रॉब्लम्स हो सकती है, लेकिन उसके बाद से असली जो गेम था वो स्टार्ट हो गया। लगभग एप्लीकेशंस के जरिए 50 से ज़्यादा बैंक अकाउंट्स जो थे वो ओपन किए गए, जिनमें छोटे छोटे अमाउंट में जो रकम थी ट्रांसफ़र की गई। 50 से ज़्यादा फेक अकाउंट्स में, ये इन्वेस्टिगेशंस के अंदर के पार्ट्स थे जो बाद में पता चली। ट्रांजैक्शन नोटिफिकेशन, अगर आपके खाते से कोई भी बैलेंस ट्रांसफ़र होता है या पैसे आते हैं और जाते हैं तो नोटिफिकेशन जरूर आता है, लेकिन ये जो रैट था ये क्या करता था, नोटिफिकेशंस को ऑटो डिलीट कर देता था, या फिर नोटिफिकेशन आप तक आए ही ना ऐसी सेटिंग्स को अप्लाई कर देता था। कुछ मामलों में हुआ कि आपके फ़ोन का इस्तेमाल करके और फ़ोन के अंदर के डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके लोन तक इन लोगों ने ले लिया था। साइबर क्राइम सेल को जब इतने बड़े फ्रॉड के बारे में पता चला, क्योंकि
मुंबई, दिल्ली और बैंगलोर जैसे शहरों से हज़ारों एफआईआर दर्ज हुई इस एप्लीकेशंस को लेकर। लेकिन जब इस पे इन्वेस्टिगेशन की गई तो इसके सर्वर्स थे जो रूस, यूक्रेन, नॉर्थ कोरिया और अलग अलग जगह पे पाए। दैट मीन्स जो हैकर्स थे उन्होंने प्रॉक्सी चेनिंग का इस्तेमाल किया हुआ था। गाइस, प्रॉक्सी चेनिंग एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें जो लोकेशंस हैं वो चेंज होती रहती हैं, और लगभग 3 से 4 महीने के बाद इस एप्लीकेशंस को गूगल प्ले स्टोर से हटवा दिया गया था। यानी कि तब तक एप्लीकेशन भी प्ले स्टोर से हट चुकी थी। 100 करोड़ से ज़्यादा की रकम जो है वो लोग गंवा चुके थे। 3 से 4 महीने ही एप्लीकेशन चला था, लेकिन इसने जो अपना काम था वो कर दिया। ऐप बनाने वाली जो कंपनी थी वो यूके की रजिस्टर्ड दिखाई थी, लेकिन कंपनी के सारे दस्तावेज और डॉक्यूमेंट पूरी तरह से फ्रॉड थे। डोमेन इंफॉर्मेशन के बारे में जब रिकॉर्ड चेक की गई तो जनरली आप लोग हु इज और इस तरह की इंफॉर्मेशन देखते हैं, लेकिन वो भी मास्क की हुई थी। तो यहाँ पे जो हैकर्स थे, जो क्रिमिनल्स थे, उन्होंने कोई भी क्लू नहीं छोड़ा था। वीपीएन, प्रॉक्सी चेनिंग और ऐसी सारी चीज़ों का उन्होंने इस्तेमाल किया जो आज के इस डिजिटल वर्ल्ड में उन्हें मास्क करने के लिए या हाइड करने के लिए काफ़ी जरूरी होते हैं। और सबसे बड़ा झटका तो ये भी है कि 2023 के इस केस में अभी भी कुछ मामले सामने आ रहे हैं कि कुछ लोगों ने जिन्होंने उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया था, आज भी उनके फ़ोन से कुछ इन्फॉर्मेशंस जो हैं वो शेयर हो रही हैं। तो ये चीज़ अभी भी बना हुआ है। हो सकता है उनका सिस्टम अभी भी उस रैट को रिमूव ना कर पा रहा हो। लेटेस्ट जो अपडेट्स आ रहे हैं फ़ोन के अंदर वो भी उस रैट को पकड़ ना पा रहे हो, और यही हैकर्स के पास मेन टेक्निक रही हो कि किस तरह से अनडिटेक्टेबल रैट्स उन्होंने क्रिएट कर लिया, और आज तक जब प्ले स्टोर तक को भी वो बाईपास कर गए तो आप समझ सकते हैं कितना खतरनाक हो सकता है। गाइज, ये केस तो अभी अनसॉल्व है। इसके बदले में मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कि इस तरह के जो क्रिमिनल्स होते हैं उन्हें कैसे पकड़ सकते हैं, इस तरह के केसेस में जो शुरुआत है वो कहाँ से की जा सकती है, कैसे वेरीफाई करते हैं। लेकिन इसी के साथ मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि फ्यूचर में कभी भी इस तरह की चीज़ों से आपको बचना हो, कोई भी ऐप जब आप डाउनलोड करते हैं तो डाउनलोड करने से पहले उस एप्लीकेशन के बारे में पूरी जानकारी ले लें, रिसर्च करें, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी का पहला ही टर्म, जो पहला ही फेस होता है, उसे फुटप्रिंटिंग और रिकॉग्निशंस कहते हैं। अगर आप नहीं जानते तो प्ले लिस्ट में बना रखी है हमने, वहाँ चेक कर सकते हैं। दैट मीन्स की इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, उसके बारे में आप पूरी जानकारी लें। इंस्टॉल करते टाइम वो किस तरह की परमिशंस मांगता है, इन्हें आप चेक करें और सोच समझ कर ही परमिशन दें। किसी भी एप्लीकेशंस को एडमिन लेवल की परमिशंस ना दें। एडमिन राइट देने का मतलब ही ये होता है कि आपने पूरा कंट्रोल सामने वाले को दे दिया है। तो गाइज, ये छोटे छोटे स्टेप्स ऐसे हैं जिनके बारे में आप समझकर अपने आप को एक बहुत बड़े फ्रॉड से बचा सकते हैं। और दूसरा, लालच में ना फंसें। सबसे बड़ी जो बात है, लालच में ना फंसना। तो ये थी हमारी आज की कहानी, जो कि अभी तक अनसॉल्व बनी हुई है। अभी तक ये जो केस है वो सॉल्व नहीं हो पाया है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इससे रिलेटेड मुझे अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे, क्योंकि बहुत सारी साइबर क्राइम स्टोरीज़ में हमने सॉल्यूशंस भी बताए हैं कि किस तरह से बचते हैं, कैसे इन चीज़ों को सॉल्व करते हैं। ये सारी चीज़ें हमने आप लोगों को बताई भी हैं। तो आप लोगों के आंसर और कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसमें इन्वेस्टिगेशन किस तरह से होती है, जो कि हमारे नेक्स्ट वीडियो में आएगी। तो फिर मिलते हैं एक नई और बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।